हेलो स्टूडेंट। पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था, आपको समझाया था कि पतझड़ में टूटी पत्तियां। अब हम इसका विस्तार में समझेंगे। जब उसमें हमने आपको समझाया था कि जो पतझड़ की टूटी जो पत्तियां हैं उसका मीनिंग है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना और अपने सत्य, अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों को के साथ कभी समझौता नहीं करना, उनके साथ अडिग बने रहना। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें जो पहला टॉपिक है ये है गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोने का मतलब ये होता है, इस पाठ के प्रसंग में ये बताया गया है कि जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज के जागरूक और सक्रिय बनने की हमको प्रेरणा देते हैं, और उनका जीवन जो होता है ना, अपने लिए ही खाली सुख साधन जुटाने का नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोगों से गिन्नी का सोना हमें परिचित कराता है जो अपने लिए जीवन तो नहीं जीते बल्कि समाज को जीने के योग और रहने के योग बनाते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखें, बहुत से कर्मवीर जो लोग हैं वो लोगों की इसमें आते ही वो गिन्नी के सोने के नाम से जाने जाते हैं। अब आप पैराग्राफ देखेंगे कि जो ये शुद्ध सोना, तो बताया ना, शुद्ध सोना हमने आपको बताया था कि शुद्ध सोना अलग होता है, गिन्नी का सोना भी अलग होता है। गिन्नी के सोना में कैसा होता है, थोड़ा बहुत तांबा मिलाया जाता है जिससे वो मजबूत हो जाता है और ज़्यादा चमकता है। लेकिन जो शुद्ध सोना होता है, और वो जो गिन्नी का सोना होता है शुद्ध सोने से मजबूत होता है। और क्या होता है, अक्सर जो महिलाएं होती हैं ना, वो इसी के ही गहने बनवाए जाते हैं। हम सब उसी के गहने बनवाए जाते हैं जिससे हम काफ़ी काफ़ी दिनों तक ईयर रिंग है, नोज रिंग है, बेंगल्स हैं, नेकलेस हैं, पहनते रहते हैं बरसों तक, क्योंकि उसमें तांबा मिलाया जाता है जो मजबूती देता है और उसकी चमक देता है। जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही कैसा होता है, लचीला होता है और वो जल्दी टूट जाता है। इस तरह का यहाँ दिखाया गया। आगे देखिए, फिर भी तो माना जाता है तो गिन्नी के सोना। अब जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, और ये जो गिन्नी का सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि उसमें 2 कैरेट तांबा मिला दिया जाता है। अब यहाँ बताया जो शुद्ध आदर्श जो होते हैं ना, यहाँ पे शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने का मीनिंग बताया, वो हमारे जो आदर्श होते हैं वो शुद्ध सोने जैसे ही होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चंद लोग मीन्स कुछ लोग अपने व्यवहारिकता मीन्स अपने बिहेवियर में, अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं मीन्स शुद्ध सोने जैसे आदर्शों में, और उन्हें जब चलाकर वो दिखाते हैं तो वही लोग हम लोग के बीच प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बन जाते हैं, और हम उन लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर बखान करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। मीन्स उन्होंने जो असंभव काम जो जो जिनके बारे में हम अभी तक सोच नहीं पाए थे, उन लोगों ने अपने व्यवहार में अपने आदर्शों को मिलाकर के चला दिया और लोगों को समझाने में सफल हो गए। और जो बरसों से पुराने काम ऐसे पड़े थे जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ये लोग उनको मिल करके बनाने में सफल हो जाते हैं, और हम सब उनका बखान करते हैं मीन्स उनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए कि पर यहाँ ये बताया कि पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बखान आदर्शों का नहीं होता है, मतलब जो उनके पास शुद्ध सोने जैसे आदर्श होते हैं उनका नहीं होता है, बल्कि होता किसका है कि जो उनके पास व्यवहार वादी होते हैं, मतलब जो उनके काम करने का तरीका होता है हम उसका व्यवहार करते हैं। देखिए कोई बात होती है ना, बात वही होती है, एक ही बात को दो तरह से पेश की जाती है। एक उसी बात को अगर ऐसे बोल दिया जाए जो आदमी हमसे हमारे पास ना खड़ा हो, लेकिन उसी बात को कई लोग इतने प्यार से बोलते हैं कि उसके साथ कई लोग काम करने के लिए जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं व्यवहारिकता। और जब व्यवहारिकता का जब बखान होने लगता है मीन्स काम करने के तरीके का बखान होने लगता है, तो वही जो व्यक्ति होता है ना प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श पीछे हटने लगते हैं। मतलब जो उसके आदर्श होते हैं, जो उसके शुद्ध सोने जैसे होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और उसकी जो सूझबूझ काम करने का तरीका सब लोगों को पसंद आती है और लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके जैसा खुद को भी बनने की कोशिश करते हैं और आने आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। अब देखिए, सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। मतलब यहाँ बोला है सोना में शुद्ध आदर्श पीछे रह जाते हैं और तांबा ही आगे आता है। इसी तरह सोने में भी जब तांबा मिलाया जाता है तो तांबे की ही चमक ज़्यादा दिखाई देती है, सोने की कम।
अब चंद लोग मीन्स कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। गांधी जी ने क्या किया, तो उनके पास शुद्ध आदर्श थे, लेकिन उन्हें शुद्ध आदर्शों और व्यवहारिकता की पहचान थी। उन्होंने क्या किया है, अपने व्यवहारों में आदर्श को मिला दिया और उसकी उन कीमत जानते थे, इसलिए वे विलक्षण आदर्श चला सके। मीन्स उन्होंने क्या किया, सोने में तांबे को नहीं मिलाया, उन्होंने क्या किया, तांबे में सोने को मिला करके लोगों के सामने चला दिया। लोग उनकी बात को समझ पाए, उनके साथ जुड़ गए। इतना लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए कि लोग आंख बंद करके उन पर विश्वास करते थे। जो गांधी जी एक बार कह देते थे वो सत्य था, वरना बताया, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हमने यहाँ बताया कि अगर वो अपने व्यवहार में आदर्शों को नहीं जोड़ते तो क्या होता कि वो उनकी बातों को लोग नहीं समझते और उनके साथ नहीं जुड़ते। उन्होंने क्या किया, अपने व्यवहार में अपने सोने जैसे आदर्शों को जोड़ दिया। मीन्स तांबे में सोना जोड़ करके इतना चमकीला, इतना प्रभावित बनाया कि लोग आंख बंद करके विश्वास करने लगे। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व उनके पीछे चलने के लिए तैयार था। आज भी उनके नाम के गुणगान गाए जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी वो उनके अपने कामों के द्वारा हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। इस तरह के ही प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोग, आज भी बहुत सारे हमारे बीच में प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोग जुड़े हैं, जो उस संकट की घड़ी में अपने आदर्शों को व्यवहार में जोड़ करके लोगों के सामने अपनी विचारधारा करते हैं। और प्रैक्टिकल मीन्स काम करके बताते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल आइडिया। जब लोग उनके कामों को देखते हैं और उन पे विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ये सही है, तब उनके साथ जुड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे बताया कि गांधी जी कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरते थे। बोलते थे जो उनके आदर्श थे वो कभी व्यवहारिकता मीन्स अपने बिहेवियर में नहीं उतारते थे, बल्कि क्या करते थे, व्यवहार को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। मतलब जो उनका जो व्यवहार, उनके जो काम करने का तरीका था, उसमें आदर्शों को जोड़ करके वो आगे चलाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि क्या करते थे, तांबे में सोना मिला करके उसकी तांबे की कीमत बढ़ाते थे। मीन्स अपने आदर्शों को व्यवहार में मिलाकर के अपने काम करने के तरीके से लोगों को प्रभावित करते थे और लोगों में विश्वास दिला देते थे कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है और उसी से ही हमारे जीवन का उद्धार है। इसलिए क्या होता था, सोना ही हमेशा आगे रहता था और वही चमकता रहता था। अब व्यवहारवादी लोग कैसे हैं, ये हमेशा सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। समाज के क्रियाकलाप से, लोगों के बातचीत से ये लोग क्या करते हैं, जब आगे कदम बढ़ाते हैं ना, तो कभी लाभ हानि का हिसाब लगा कर नहीं रहते। उनको ये विश्वास होता है कि हमारी विजय ही होगी, क्योंकि उनके काम करने का तरीका अच्छा है। हो सकता है कि भाई 100 में 80 लोग उनके साथ में हों, लेकिन 20 में, लेकिन वो जब 80 लोग साथ में होते हैं तो 20 लोगों को समझाने में भी वो सफल हो जाते हैं। इस तरह से वो जीवन में सफल होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद तो वो आगे जाते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ क्या करते हैं, अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आसपास को लेकर के सबके उत्थान करते हैं और देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाते हैं। यही बात यहाँ महत्व की बताई गई है कि अगर काम आदर्शवादी लोगों ने किया है, यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोग करते हैं। समाज के पास अगर जो भी शाश्वत, जो नैतिक मूल्य अगर आज हमारे पास हैं, वो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। मीन जो आदर्श, जिनके पास शुद्ध सोने जैसे आदर्शवाद थे और उन्होंने अपने व्यवहार में आदर्शों को लेकर के चलाया, उसके वजह से आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अब यहाँ दे व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया। मतलब व्यवहारवादी लोग ऐसे लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं, उन्हें सिर्फ वो अपना फ़ायदा देखते हैं और अपने फ़ायदे के कारण वो देश का, समाज का कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग तो समाज को हमेशा नीचे गिराते हैं। गांधी जी की इसी नीति के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवहार में आदर्शों को जोड़ लिया, उसको अपने बात को, अपने काम को लोगों के सामने करके दिखाया, लोगों को विश्वास दिलाया। इसी वजह से आज उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट मानते हैं और उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। अन्यथा उन्हें राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो कोई हर किसी को नहीं मिलती है। आगे हम दूसरे वीडियो में इस चीज़ को, जो आगे इसका जो दूसरा पार्ट है,
उसको हम ज़हन की देन के द्वारा समझेंगे।